महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद भी यहां की राजनीति गरमाई हुई है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने शनिवार को एक चौंकाने वाला बयान दिया था। इस पर हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट भी आपको दिखाई है, लेकिन इसके सियासी मायने इस रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मानो आग को हवा मिल गई हो। पाटिल ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में एकनाथ शिंदे के चेहरे के साथ भाजपा आगे बढ़ी, क्योंकि जनता को न सिर्फ एक स्पष्ट संदेश देना था, बल्कि सरकार की स्थिरता को भी सुनिश्चित करना था। भाजपा चीफ ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाते समय हमने दिल पर पत्थर रख लिया। पाटिल का यह बयान भाजपा के भीतर आक्रोश या विरोध की पहली चिंगारी के रूप में देखा जा सकता है। वहीं इस पर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पाटिल के इस बयान के बाद भाजपा में कैसे खलबली मच गई है और कैसे उसे होगा नुकसान। महाराष्ट्र की 287 सदस्यों वाली विधानसभा में 106 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में बतौर सीएम शिंदे के नाम का ऐलान चौंकाने वाला रहा। असल में इस ऐलान के साथ भाजपा एक तीर से कई संदेश देना चाहती थी। सबसे पहले तो उसे ठाकरे गुट के उस दावे को गलत ठहराना था कि भाजपा ने शिवसेना के मुख्यमंत्री को सत्ता से हटा दिया। इसके साथ ही वो अपना बड़ा दिल दिखाकर आने वाले बीएमसी चुनाव में फायदा उठाने की फिराक में थी। लेकिन इस बीच पाटिल के बयान ने भाजपा की स्क्रिप्ट को बुरी तरह से प्रभावित किया है। उनके इस बयान के बाद माना जा रहा है कि शिंदे को सीएम बनाने से भाजपा के अंदर खाने हालात उतने भी अच्छे नहीं है। कम से कम संगठन में तो कोई खुश नहीं है। वरिष्ठ नेताओं द्वारा विरोध दिखाया जा रहा है, वो भी खुलकर। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर पाटिल के बयान के बाद भाजपा इतनी तेजी से सफाई के मूड में क्यों आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के सूत्रों का कहना है कि हमारी मुख्य चिंता यह है कि शिंदे फडणवीस गठबंधन ढंग से काम करता रहे। यानी ये चिंता बनी हुई है। ये तो स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस तरह के गैर जिम्मेदार बयानों से अपने सहयोगियों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वहीं एक अन्य वरिष्ठ नेता के मुताबिक अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन लंबे समय तक कायम रह जाता तो महाराष्ट्र में भाजपा किनारे लग जाती। ऐसे में सियासी महत्वाकांक्षा की बात करें तो भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 में से 42 लोकसभा सीटें जीतने की उम्मीद है। लेकिन पार्टी को यह भी पता है कि शिंदे गुट के सहयोग के बिना उसके लिए यह संभव नहीं है। ऐसे में भाजपा के लिए शिंदे कितने अहम है ये बताने की जरूरत नहीं। शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे का बयान आने के साथ ही भाजपा में हड़कंप की स्थिति बन गई है। पार्टी ने सबसे पहले तो आनन फानन में उनके वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इसके बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस खुद सफाई देने के लिए मैदान में उतर पड़े। उन्होंने कहा कि भाजपा शिंदे को इनाम देने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थी। उन्होंने बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की लीगेसी को जिंदा रखा है और 50 विधायकों के साथ सरकार छोड़ने का हौसला दिखाया है। यहाँ तक कि पार्टी प्रवक्ता भी ये साबित करने में जुट गए कि पाटिल के बयान को गलत समझा जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब पाटिल ने कोई विवादास्पद बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले को राजनीति छोड़ने और घर जाकर खाना बनाने की सलाह दे डाली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, शरद पवार को छोटी पार्टी का नेता बता दिया था। लेकिन यह संभवतः पहली बार है जब उनके बयान ने पार्टी को इस कदर असहज कर दिया है। लेकिन उनके इस बयान के बाद इतना बवाल क्यों मचा हुआ है ये भी समझने की जरूरत है। इससे पहले भी पाटिल बयान देते रहे हैं, लेकिन ये विवादित बयान इसलिए माना जा रहा है या पार्टी को असहज करने वाला बयान इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये एक ऐसे समय पर आया है जब सियासी संकट पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, वो भी भारी मन के साथ में, और ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की कि मैं केंद्र के कहने पर या अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करने के लिए उप मुख्यमंत्री बना हूं। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना समझ में आता है। देवेंद्र फडणवीस को क्या कोई सजा दी जा रही थी? यह भी तय माना जा रहा था कि अब राजनीति के नए चाणक्य देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं, जिनके दम पर सरकार बनी, जिन्होंने इस पूरे मामले में लीड किया, वही सेकंड पोजीशन पर आ गए। ये बात पचने वाली नहीं थी, खुद देवेंद्र फडणवीस को नहीं पच रही। यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया तब उन्होंने सरकार से बाहर रहने की बात कही थी। लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद ये फैसला हो गया, ये आज्ञा मिल गई कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं भी कहा कि सरकार में रहकर ही सरकार चलाई जा सकती है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप सरकार में रहें। यह बात बताती है कि देवेंद्र फडणवीस बेशक अपनी पार्टी के वरिष्ठों का आदेश मानने के लिए बाध्य थे, लेकिन पूरे मन से वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। यह असंतोष अब गहराता जा रहा है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पाटिल अगर ये बात कहते हैं कि हमने भारी मन से
इससे कोई भी खुश नहीं है इस फैसले से। ये बात अगर वो खुलकर कहते हैं तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र विधानसभा में, उसमें अंदर खाने संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये बात तो तय थी कि एक छोटा सा गुट जो बगावत करके अलग हो गया उद्धव ठाकरे से, उसने सरकार बना ली और बीजेपी ने सपोर्ट कर दिया, मुख्यमंत्री भी बन गए। अब मंत्री पद का बंटवारा कैसे होगा? सबसे बड़ी पार्टी क्या यहां भी समझौता करते दिखाई देगी? और इस बात की ताक में बैठे हुए उद्धव ठाकरे, संजय राउत, सबको पता है जैसे ही मंत्रिमंडल का ऐलान होगा, जिसको मंत्री पद नहीं मिलेगा वो नाराज हो सकता है और हो सकता है दोबारा उद्धव ठाकरे खेमे में चला जाए। ये एक बड़ी परेशानी है जो बीजेपी के सामने रहेगी। बीजेपी जो इसी शासनकाल की अगर बात करें तो शुरुआत में ही जब महाअघाड़ी गठबंधन बन रहा था या उसकी शुरुआत हो रही थी, अजीत पवार का धड़ा तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाने का प्रयास किया था। आनन फानन में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री तय हो गए थे, लेकिन अगले ही दिन शरद पवार ने सारी चीजों को फिर से मैनेज कर लिया था या डैमेज कंट्रोल कर लिया था। अब इस तरह के किसी डैमेज को बीजेपी देखना नहीं चाहती है। आगामी चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। विपक्ष में बैठी थी, अब कम से कम सत्ता पक्ष में तो बैठी है। सत्ता पक्ष में रहते हुए जनता के बीच जाकर शिवसेना की बात कहकर, असली शिवसेना की बात कहकर, हिंदुत्व की बात कहकर, बाला साहब ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आगामी चुनाव के लिहाज से बीजेपी के पक्ष में दिखाई देती हैं। लेकिन राजनीति, नितिन गडकरी अभी एक कार्यक्रम में कह गए हैं कि राजनीति से सिर्फ सत्ता पाने का खेल रह गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सत्ता के इस खेल में अब महत्वाकांक्षाएं भी जागती हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल सरकार का बाकी है और आगामी चुनाव में भी ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय रह गया, अभी काफ़ी समय है। और इस लंबे समय में, इस 2-2.5 साल के समय में काफ़ी उलटफेर अब भी महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल सकता है। इसकी शुरुआत चंद्रकांत पाटिल के बयान से हो गई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।